कुंभ राशि वालों, सावधान बेटा, कान खोलकर सुनिएगा। हनुमान जी ने भेजा, गुप्त संदेश तुम्हारे साथ घटेगी। ये घटना जो हर हाल में होकर रहेगा, इसलिए बेटा खिड़की दरवाजे दोनों बंद कर लो। ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आज रात ठीक 12:10 के बाद तुम्हारे जीवन की पूरी रूपरेखा बदलने वाली है। और ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये वह घातक गुप्त संदेश है जो ब्रह्मांड केवल उन्हीं तक पहुंचाता है जो सच्चे मन से अंत तक सुनने और समझने का साहस रखते हैं। अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, या मन में ये सोचोगे कि चलो बाद में देख लेंगे, तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से ही अपने भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जो अंत तक बने रहेंगे, उनके जीवन में कल से ऐसा चमत्कार शुरू होने वाला है जिसे देखकर उनके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरे कलयुग में हड़कंप मच जाएगा। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शास्त्री पूरे प्राण संकल्प के साथ कह रहा हूं कि मेरी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई। अगर आज की कोई भी बात आपके जीवन में सच ना निकली, तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। और यह वादा मैं बागेश्वर धाम सरकार के चरणों को, अग्निदेव को और श्री हनुमान जी की गदा को साक्षी मानकर ले रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो को मनोरंजन की तरह मत सुनो, बल्कि इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ के रूप में सुनो, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला है। अखबारों में आपका नाम छपेगा, लोग आपके घर आएंगे, आपकी तरक्की देखकर सब ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों करेंगे, और आपको हर जगह मिठाई खिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार अब किसी भी चीज से नहीं रुकने वाली। लेकिन याद रखो, ये चमत्कार केवल उन्हीं के लिए है जो आज के इस वीडियो को ध्यान से, श्रद्धा से और अंत तक देखेंगे। जो लोग बीच में भाग जाएंगे, स्किप करेंगे या मन में संदेह लेकर देखेंगे, उनके लिए ये अवसर फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये योग लगभग 100 वर्षों में एक बार बनता है। राजयोग, अमृत सिद्धि योग और महातांडव योग का ऐसा दुर्लभ और भयंकर संगम जब बनता है, तब ब्रह्मांड स्वयं कुछ चुने हुए लोगों के जीवन को एक झटके में बदल देता है। आज रात 12:10 के बाद आपके ग्रहों की चाल में एक ऐसा महातांडव शुरू होगा जो वर्षों से रुकी हुई सारी ऊर्जा को जगा देगा। यह तांडव विनाश के लिए नहीं, बल्कि अन्याय, छल और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का नाद है। ये कलयुग का वह दुर्लभ पल है जब ऊपर वाला खुद अपने उन भक्तों के लिए मैदान में उतरता है जो चुपचाप रोते रहे, सहते रहे, टूटते रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे 3 काम करवाना चाहता हूं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिख दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ये 3 छोटे से काम आपके जीवन की दिशा मोड़ देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड देखेगा कि तुमने श्रद्धा दिखाई और उसी क्षण से आपके लिए नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो ये 3 काम नहीं करेगा, वो समझ ले कि उसने अपने भाग्य को रोकने का काम खुद कर लिया। अब मैं आपको वो 3 महासत्य बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी झनझना उठेगी। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि आज जो तांडव योग बन रहा है, उसका संबंध सिर्फ आपकी कुंडली से नहीं है, बल्कि यह संबंध आपके पिछले जन्मों के उन कर्मों से है जो अधूरे कर्मे में रह गए थे, उन रिश्तों से है जो दगा दे गए, उन सपनों से है जिन्हें किसी ने बीच रास्ते में ही कुचल दिया, और आज वह सब हिसाब बराबर होने वाला है। कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज रात 12:10 के बाद आपके जीवन में 3 ऐसी महासत्य खुलने वाली हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी झनझना उठेगी। पहली महासत्य आपके छिपे हुए घातक शत्रु के सर्वनाश और उसके असली चेहरे के उजागर होने से जुड़ी है। दूसरी महासत्य आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता, अपमान और कर्ज की जंजीरों को तोड़ने वाली है। और तीसरी महासत्य इतनी गहरी और भयावह है कि उसे सुनने से पहले इंसान को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि यह सीधा आपके जीवन और मृत्यु के बीच टंगे हुए अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपको घेर कर बैठा था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और यह सवाल आपके भीतर उठना चाहिए जैसे किसी ने सीने में खंजर भोंक दिया हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत करो, कितने भी पसीने बहाओ, कितने भी देवताओं के सामने माथा टेको, फिर भी एक अदृश्य दीवार है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती? क्या यह महसूस होता है कि जैसे ही कोई काम बनने को होता है, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे बिगाड़ देता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, और इस सवाल का जवाब आज की 3 महासत्यों में छिपा है। अब पहली महासत्य पर विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा आत्मीयता रखते थे, वही पीछे से आपकी बुराई करता रहा। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खानदान का कोई चेहरा जिसके आने से माहौल भारी हो जाता है, जिसके जाते ही घर में झगड़े, विवाद, नुकसान और बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपने कई बार बिना कारण के बदन भारी महसूस किया, रातों की नींद उड़ गई,
कोई अनजाना भय आपको अंदर से खाता रहा जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ये सब संकेत थे कि आपके जीवन के आकाश में कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपा हुआ गुप्त शत्रु, कोई तामसिक व्यक्ति आपकी ऊर्जा चूस रहा था। आपके घर में तंत्र मंत्र का भयंकर काम हो रहा था और आप अनजान थे, आपके ऊपर बुरी नजर डाली जा रही थी और आप समझ नहीं पा रहे थे। ये षड्यंत्र उतना पुराना है जितना आपकी तरक्की की शुरुआत। जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, इस गुप्त शत्रु ने पीछे से आपकी टांग खींची। ये क्लेश, ये मुसीबत, ये उलझन, ये तनाव, ये बुरा समय, ये सब अकारण नहीं था। इसके पीछे एक चेहरा है, एक हाथ है, एक इरादा है। और ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि आज रात 12:10 के बाद जो महातांडव योग सक्रिय होगा वो सबसे पहले इसी मुखौटे पर प्रहार करेगा। ये शत्रु कोई दूर का आदमी नहीं है, बल्कि ये वही है जो आपके सामने मुस्कुराकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है, आपके सामने तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर जाता है उसी मुंह से आपके लिए अपशब्द निकलते हैं। ये आपके रिश्तों के घेरे के भीतर ही बैठा है। गीता कहती है कि शत्रु सबसे खतरनाक वह नहीं जो सामने तलवार लेकर आए, बल्कि वह जो मित्र बनकर हृदय में प्रवेश कर जाए। आज उसी घातक शत्रु की पोल खुलने जा रही है। इस शत्रु का चेहरा वही पुराना होगा, लेकिन व्यवहार में अचानक ऐसा परिवर्तन आप महसूस करेंगे जिसे अनदेखा करना असंभव हो जाएगा। हो सकता है वो अचानक किसी बात पर फिसल कर आपके सामने वो राज खोल दे जो वर्षों से छुपा कर रखा था। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी असलियत आपके सामने आए, या हो सकता है कि वही व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में आपकी पीठ पीछे किए गए अपने कर्मों का बोझ सह ना सके और उसकी जुबान से सत्य बाहर आ जाए। विश्वासघात का यह खेल अब समाप्त होने वाला है। बोलिए हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन हनुमान। जैसे ही ये संकेत आएगा आपका मन खुद कहेगा कि हाँ, यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे भीतर से तोड़ने में भूमिका निभाई। उसी क्षण से आपके जीवन में कर्मों का तराजू पलटना शुरू हो जाएगा। जो बर्बादी आपके लिए बुनी गई थी वो उसी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाएगी। जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा गया था वो उल्टा होकर उसी रचने वाले को निगल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कर्म का शाश्वत नियम है। आज रात के बाद से आपका घर एक सुरक्षा कवच में लिपटने वाला है, जिसे भेदने की ताकत किसी तंत्र मंत्र में, किसी काली शक्ति में, किसी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं होगी। इस शत्रु के वार को लौटाने के लिए आज रात से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम अपने जीवन में उतारिए। जैसे ही घड़ी रात के 12 के करीब पहुंचे, अपने घर के मंदिर या जहां भी आप भगवान की तस्वीर रखते हैं वहां शांत मन से बैठ जाइए। आंखें बंद करके श्री हनुमान जी को स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए कि हे संकट मोचन, जिस तरह आपने प्रभु श्री राम की राह से हर बाधा हटाई, उसी तरह मेरे जीवन में छिपे हुए हर शत्रु की शक्ति को निष्फल कर दीजिए। जो मेरे लिए बुरा सोचता है उसके वे विचार उसी के जीवन को शिक्षा दें और मेरे घर को आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। फिर अपने घर की दहलीज के पास अंदर की ओर एक बार भक्ति भाव से हाथ मिलाकर 3 बार यह संकल्प कीजिए कि मेरे घर में जो भी प्रवेश करे वह केवल शुभ भाव लेकर आए और जो बुरे भाव से आए उसकी मंशा इसी दहलीज पर नष्ट हो जाए। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब संकल्प हृदय से निकलता है तो वही मंत्र बन जाता है। अब पहले उपाय की बात करते हैं जो इस गुप्त शत्रु की नकारात्मक शक्तियों को जड़ से समाप्त कर देगा। आज मंगलवार के दिन या जब भी अगला मंगलवार आए, सुबह स्नान करने के बाद लाल कपड़े में थोड़े से लाल फूल, लाल सिंदूर और थोड़ी सी गुड़ की डली रखकर हनुमान मंदिर जाइए। वहां हनुमान जी के चरणों में ये समर्पित कीजिए और मन ही मन 21 बार ये पाठ कीजिए कि नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र की शक्ति ऐसी है जो आपके जीवन में बुनी गई हर काली साजिश, हर तंत्र मंत्र की बेड़ियों को काट देती है। घर आकर अपनी दहलीज के बाहर थोड़ा सा सरसों का तेल और काले तिल का मिश्रण छिड़क दीजिए। ये उपाय आपके घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की दीवार बना देता है। इसे 7 मंगलवार करिए और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। घर का वातावरण हल्का होगा, मन की बेचैनी कम होगी, नींद गहरी आएगी और जो व्यक्ति आपका नुकसान करना चाहता था वो खुद ही आपसे दूर होता चला जाएगा। बोलिए हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली। बोलो सच्चे मन से हर हर महादेव। आज रात से आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहेगा, बल्कि एक तपोभूमि बनना शुरू हो जाएगा जहां नकारात्मकता अपने आप टिक नहीं पाएगी। अब दूसरी महासत्य पर आते हैं जो आपके धन, भाग्य और सम्मान से जुड़ी है। जब शत्रु का जाल कमजोर होने लगता है तो सबसे पहले धन का दरवाजा खुलने के संकेत मिलने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कई बार पैसा आने से ठीक पहले कोई ना कोई बाधा आकर रास्ता रोक लेती है, कागज अटक जाते हैं, पेमेंट रुक जाता है, ग्राहक पलट जाता है, इंटरव्यू में बस अंतिम चरण में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सब संकेत थे कि आपके धन के भंडार की चाबी किसी अदृश्य बंधन में फंसी हुई थी, किसी ने आपके धन पर बंधन लगाया हुआ था। कोई अदृश्य रुकावट, कोई
तामसिक षड्यंत्र आपकी आती लक्ष्मी को दरवाजे पर ही रोक रहा था। यह बर्बादी अकस्मात नहीं आई, बल्कि इसे बुलाया गया था। इसे आपके किसी खैरख्वाह के वेश में छिपे दुश्मन ने आपके घर पर थोपा था। आज के बाद ये चाबी हिलने लगेगी। आज सूर्यास्त के बाद से लेकर अगले 72 घंटों के भीतर आपको कोई ना कोई सूचना, संदेश, कॉल या पुराना काम दोबारा उठने का संकेत अवश्य मिलेगा। कोई पुराना लेन देन का पैसा अचानक याद आएगा, कोई छूटा हुआ कर्ज वापस आएगा, कोई रुका हुआ बिल पास होगा, कोई नया काम हाथ में आएगा, या अचानक किसी अवसर की चर्चा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए कि गीता हमें सिखाती है, जिस लक्ष्मी को हम बांटते नहीं वो टिकती नहीं। आज से एक पवित्र नियम अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए कि जो भी धन, अवसर या सफलता आपको इन 72 घंटों में प्राप्त हो, उसका कम से कम एक हिस्सा आप सेवा, दान या किसी जरूरतमंद के कल्याण में अवश्य लगाइए। दान सिर्फ रुपयों का ही नहीं होता, बल्कि भाव का भी होता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो किसी गरीब की औषधि, किसी कन्या की शिक्षा या विवाह, किसी मंदिर में दीपक, गौ सेवा या भंडारे में योगदान कर सकते हैं। अगर अभी तंगी है तो अपने समय, श्रम, ज्ञान या प्रार्थना का दान कर सकते हैं। किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना, किसी परेशान इंसान की बात धैर्य से सुन लेना, किसी दुखी व्यक्ति को भगवान का नाम समझाकर हिम्मत बढ़ा देना, ये सब भी दान ही है। अब धन से जुड़ा वह गुप्त उपाय सुनिए जो आपकी आती लक्ष्मी का रास्ता हमेशा के लिए खोल देगा। हर शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद जैसे ही अंधेरा उतरना शुरू हो, अपने घर के मुख्य दरवाजे की दोनों चौखट पर थोड़ा सा हल्दी और चावल से बनाया हुआ लेप लगाइए। यह काम किसी को दिखाकर मत करिए, बल्कि मन ही मन श्री लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हुए करिए। इसके बाद एक छोटा दीपक जलाकर दरवाजे के ठीक बाहर रखिए और मन ही मन कहिए कि हे माता लक्ष्मी, जिस तरह आप क्षीर सागर से निकलकर इस संसार में आई, उसी तरह मेरे घर के इस द्वार से भी आप पधारिए और यहाँ स्थायी निवास कीजिए। ये उपाय लगातार 4 शुक्रवार करिए और 5वें शुक्रवार से आपको खुद लक्ष्मी के आगमन के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई पुराना पैसा वापस आएगा, कोई नया रास्ता खुलेगा, कोई अटका काम बिना मांगे ही पूरा हो जाएगा। बोलिए जय माता दी, बोलो हनुमान जी की जय। कमेंट में अभी लिखो जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान। एक गुप्त रहस्य और सुनिए जो धन के प्रवाह पर सीधा असर डालता है। आपके घर का उत्तर पूर्वी भाग यानी ईशान कोण आपके घर की ऊर्जा का वह द्वार है जहां से दिव्यता प्रवेश करती है। यदि वह कोना हमेशा गंदा रहता है, वहां अनुपयोगी सामान, जूते, चप्पल, कचरा, टूटे बर्तन या बेकार चीजें पड़ी रहती हैं, तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं ही धन और सौभाग्य की ऊर्जा का रास्ता रोक रखा है और इस घोर संकट को आप खुद अपने हाथों से अपने घर में बुलाए बैठे हैं और आपको पता भी नहीं है। इसलिए आज जैसे ही समय मिले सबसे पहले इस कोने को साफ कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, हल्का सा गंगा जल या स्वच्छ पानी छिड़क दीजिए, वहां एक छोटा सा दीपक या अगरबत्ती जलाइए और मन ही मन लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर इतना कह दीजिए कि हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर के इस कोने से समस्त आलस्य, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर कर दीजिए और अपने कृपा चरण यहाँ स्थिर कर दीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपको अपने भीतर ही हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। धन के इस रुके हुए प्रवाह को खोलने के लिए एक और अचूक उपाय है जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बताया है। हर बुधवार की सुबह घर के मंदिर में 5 पीपल के ताजे पत्ते लाकर रखिए। इन पत्तों पर लाल चंदन से एक बिंदी लगाइए और इन्हें माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखकर छा श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः यह मंत्र 11 बार बोलिए। ये पत्ते 7 दिन रखें, फिर किसी नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये क्रम 3 महीने तक करिए और आपके घर से दरिद्रता की छाया हट जाएगी और आती लक्ष्मी का रास्ता खुल जाएगा। बोलिए हर हर महादेव, बजरंग बली की जय। अब तीसरी और सबसे गहरी महासत्य की तरफ आते हैं। ये आपकी सांसों, आपके स्वास्थ्य, आपके घर के प्राण और आपके ऊपर मंडराते हुए उस अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपकी पीठ पीछे चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जो शायद कोई और नहीं पूछता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ठीक ठाक हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन भीतर से एक खालीपन, एक अकेलापन, एक डर है जिसका कोई नाम नहीं? क्या कभी रात को बिना किसी कारण नींद टूट जाती है और मन में अजीब से विचार आने लगते हैं? क्या कभी किसी करीबी को खोने का डर इतना गहरा हो जाता है कि सांस रुकने लगती है? ये सब अकारण नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपके जीवन के आसपास एक अदृश्य दबाव बन रहा है। सिर्फ धन की कमी ही समस्या नहीं होती। कितने घर ऐसे हैं जहां पैसा है लेकिन चैन नहीं है, कोई ना कोई बीमार रहता है, दवा पर दवा चलती है लेकिन रोग वापस लौट आता है, किसी का केस सालों से अदालत में अटका है, कोई अपने ही प्रियजन से बिछड़कर अंदर ही अंदर टूट चुका है, किसी के मन में अचानक ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं कि जीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। ये सब संकेत हैं कि आपके ऊपर एक गहरा आध्यात्मिक दबाव मंडरा रहा है। काल सर्प दोष, पितृदोष, चांडाल योग या दुर्घटना योग जैसी भयंकर ऊर्जाएं
जीवन के आसपास घेरा बना लेती हैं। ये हमेशा मौत तक नहीं ले जाती, लेकिन इंसान को हर मोर्चे पर अंदर से तोड़ देती हैं, रोक देती हैं, खर्चे बढ़ाती हैं, पस्त कर देती हैं, परेशान रखती हैं। आज रात 12:10 के बाद जब नया समय लिखना शुरू करेगा, उसी के बाद से अगले कुछ घंटे आपके लिए बेहद सूक्ष्म लेकिन निर्णायक होंगे। खासकर रात लगभग 1:00 बजे के बाद आपके घर के वातावरण में एक हल्का सा बदलाव शुरू होगा। हो सकता है आप अचानक बहुत गहरी नींद में चले जाएं, हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से दिखे, हो सकता है कोई दिव्य संकेत, कोई प्रकाश, कोई नाम, कोई मंत्र आपके भीतर स्वयं ही जागे। आप इसे साधारण सपना मत समझिएगा, क्योंकि यह वह क्षण होगा जब ऊपर से आपके लिए नया अध्याय लिखा जा रहा होगा। इस घोर संकट को दूर करने के लिए जो उपाय मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो सोते जागते याद रखिएगा और ये बात लिख कर रख लीजिएगा। आज शाम ढलते ही सोने से पहले अपने घर के मंदिर या उस कोने में जाइए जहां आप रोज माथा टेकते हैं। मिट्टी का दिया या साधारण छोटा दीपक लेकर उसमें तिल या सरसों का तेल भरिए, और अगर कुछ नहीं है तो घी का छोटा सा दीपक भी रख सकते हैं। दीपक जलाने से पहले मन शांत कर लीजिए, 2 गहरी सांस लेकर छोड़िए और मन ही मन इतना कहिए कि हे महादेव, हे संकट मोचन हनुमान, हे बागेश्वर धाम के पल पल जागते देवता, आज की इस रात को मेरे जीवन का नया जन्म बना दीजिए। जो भी अदृश्य संकट मेरे ऊपर मंडरा रहा है, उसे आप स्वयं अपने चरणों में समेट लीजिए। फिर उस दीपक को हनुमान जी या अपने इष्ट देव के सामने रखकर कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र मृत्यु को भी वापस लौटा देता है, यह मंत्र काल को भी थाम देता है। जब यह मंत्र सच्ची श्रद्धा से निकलता है तो ऊपर बैठे महादेव खुद उठकर आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा बागेश्वर, बोलो हनुमान जी की जय। इसके बाद अपने दोनों हाथों को दीपक की लौ के ऊपर हल्का सा घुमाकर वो उष्णता अपनी आंखों पर, सिर पर और हृदय पर लगा लीजिए, क्योंकि ये कोई तिलक भर नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके ईश्वर के बीच सुरक्षा कवच की मोहर है। अब सीधा घर के उस उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ जाइए और वहां जाकर मनी मन कल्पना कीजिए कि इस दीपक के प्रकाश ने उस कोने तक पहुंचकर सालों से छिपे हर तंत्र मंत्र, हर नजर, हर काली ऊर्जा को राख कर दिया है। तीसरी महासत्य से जुड़ा एक और विशेष उपाय सुनिए, जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का अभेद्य कवच बन जाएगा। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और साथ में काले तिल और उड़द की दाल अर्पित कीजिए। यह शनि देव का प्रसाद है। जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित है, जिनके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके घर में लगातार बीमारी का वास है, जिनके परिवार में आपसी कलह बढ़ता ही जा रहा है, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा 7 बार करिए और हर परिक्रमा में मन ही मन शन शनैः शराय नमः बोलते रहिए। ये क्रम लगातार 7 शनिवार करिए और आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, परिवार में शांति आएगी और जो रोग वर्षों से पकड़ बनाए हुए थे उनमें ढील पड़ने लगेगी, जो केस वर्षों से लटक रहे थे उनमें गति आने लगेगी, जो रिश्ते टूटकर किनारे लग चुके थे उनमें बातचीत के नए अवसर जन्म लेने लगेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। कमेंट में अभी लिखिए हर हर महादेव। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या को लेकर मन हमेशा भारी रहता था, अचानक किसी भीतर की शक्ति ने उस बोझ को हल्का कर दिया। जहां पहले केवल डर दिखता था, अब वहां संभावना दिखने लगेगी, क्योंकि जब मन गीता के भाव में खड़ा हो जाता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी क्षण से ग्रहों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आज से एक छोटा सा प्रतिज्ञा वाक्य अपने जीवन में जोड़ लीजिए। जब भी मन घबराए, जब भी भविष्य अंधेरा लगे, बस धीरे से कहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा ईश्वर, मेरे पितर, मेरे कुल देवता और मेरी स्वयं की आत्मा खड़ी है। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसके पीछे अनगिनत युगों की शक्ति छिपी होती है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय जो पितृदोष से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि बहुत से घरों में जो लगातार संकट आ रहे हैं, जो बीमारियां नहीं जा रही हैं, जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके पीछे अक्सर पितृदोष होता है। जब पितर नाराज होते हैं तो घर की संतान को वर्षों तक भटकना पड़ता है। इस दोष को शांत करने के लिए हर अमावस्या को अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए किसी नदी या तालाब के किनारे जाइए, वहां काले तिल और जल मिलाकर पितरों को तर्पण दीजिए और मन ही मन कहिए कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे कुल देवताओं, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हमारा एक पल भी नहीं चलता और हम आपको याद करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। इसके बाद गायों को हरा चारा खिलाइए, क्योंकि यह उपाय पितृदोष को शांत करता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि की नींव डालता है। जिस घर में पितर प्रसन्न रहते हैं उस घर को कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर, कोई षड्यंत्र कभी हिला नहीं सकता। बोलिए हनुमान जी की जय, जय माता दी, जय बालाजी महाराज। जिन घरों में देर रात तक केवल मोबाइल की स्क्रीन जलती है और भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां अनजाने में ही चिंताएं, अवसाद और बेचैनी बढ़ने लगती है। आज की बात कोशिश कीजिए कि सोने से पहले एक बार ऊंची आवाज में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज अवश्य बोले,
क्योंकि ये आपके घर की दीवारों को कंपा देने वाली तरंग है, जो नकारात्मकता को बाहर का रास्ता दिखाती है। जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह थे, जो शरीर को लगातार अनदेखा करते रहे, उन्हें अगले कुछ दिनों में किसी ना किसी माध्यम से चेतावनी या सलाह अवश्य मिलेगी। जब भी आपको लगे कि शरीर संकेत दे रहा है, थकावट, भारीपन, लगातार चिड़चिड़ापन, सांस फूलना, इसे केवल भाग्य के भरोसे मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवान वही बदलते हैं जो खुद भी बदलने को तैयार रहता है। अब एक और विशेष उपाय जो आपके घर की दीवारों में बसी नकारात्मक शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। हर रविवार की सुबह घर में गूगल या लोबान की धूप जलाइए और पूरे घर में यह धूप घुमाइए। हर कोना, हर कमरा, हर दरवाजे की चौखट, हर खिड़की, जहां जहां ये धूप पहुंचेगी वहां की नकारात्मक ऊर्जा उसी पल नष्ट हो जाएगी। धूप घुमाते वक्त नमः शिवाय या जय श्री राम बोलते रहिए। यह उपाय इतना सरल है कि घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि कुछ ही हफ्तों में आपके घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। घर में हंसी लौटेगी, परिवार में एकता आएगी और जो पुरानी कटुता थी वो धीरे धीरे गलने लगेगी। बोलिए जय श्री राम, बोलो हनुमान जी की जय। कमेंट में लिखिए जय माता दी। जब एक बड़ी कृपा उतरने वाली होती है तो पहले आपकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। इसीलिए इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। जो भी आपके मित्र हैं, जो संघर्ष में हैं, जो टूटे हुए हैं, जो हार मान चुके हैं, उन तक ये आशा की लौ जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब किसी और की जिंदगी में रोशनी ले जाते हैं तो ईश्वर आपके घर की खिड़की भी खोल देते हैं। ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि जो दूसरों की भलाई के लिए एक कदम उठाता है ब्रह्मांड उसके लिए 100 रास्ते खोल देता है। और ये कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है जो आज आप तक पहुंचा है, तो ये अकारण नहीं है। अंत में आज के दिन की सूक्ष्म ऊर्जाओं की बात कर लें। आज का अभिजित काल जैसा शुभ समय सुबह की शुरुआत के घंटों में सक्रिय रहेगा। जब सूर्य अपनी आभा के साथ आकाश में चढ़ना शुरू करता है, वह समय है जब आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया काम, कोई प्रार्थना, कोई संकल्प, कोई आध्यात्मिक अभ्यास। इस समय में लिया गया निर्णय अधिक स्थिरता देगा। दोपहर के एक हिस्से में राहु की अशुभ ऊर्जा सक्रिय रहती है, जब मन अधिक भटकने लगता है, छोटी छोटी बातों पर झुंझुलाहट बढ़ सकती है। इसलिए इस अवधि में कोई बड़ा आर्थिक सौदा, नया कर्ज या जीवन बदल देने वाला फैसला ना लें, बल्कि शांत रहकर योजना बनाकर और पुराने कार्यों की समीक्षा करके समय बिताना अधिक उचित रहेगा। और अब एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, जो लोग आज यहां तक आए हैं, जिन्होंने ये पूरा वीडियो ध्यान से सुना है, उनसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आज रात जब आप सोने जाएं तो एक काम जरूर करिए। आज रात अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाइए, एक दीपक जलाइए और 5 मिनट के लिए सब मिलकर जय श्री राम या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि ये 5 मिनट आपके घर की पूरी ऊर्जा को बदल देंगे। जब परिवार एक साथ भगवान का नाम लेता है तो उस घर में किसी भी शत्रु की, किसी भी तंत्र मंत्र की, किसी भी बुरी नजर की पहुंच हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और वह घर एक देवालय बन जाता है जहां सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आपके आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाएगा। सब लोग आपके घर आने वाले हैं। आपकी तरक्की और सफलता को देखकर सबको ईर्ष्या और शाबाशी दोनों देनी पड़ेगी। अब आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। अखबारों में आपका नाम छपेगा, आपकी कामयाबी का ढिंडोरा हर जगह बजेगा। लेकिन याद रखो, जो आज का यह वीडियो अंत तक देखेगा वही चुना जाएगा और जो बीच में छोड़ेगा वो खाली हाथ लौटेगा। मैं फिर से कहता हूं, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। आज रात 12:10 के बाद तुम्हारे जीवन की रूपरेखा पूरी तरह बदलने वाली है और जो अंत तक देखेगा उसके जीवन में कल से ऐसा महाचमत्कार शुरू होगा जिसे रोकने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। लेकिन रुकिए, यहां लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? उपाय तो कर लेते हैं लेकिन श्रद्धा और नियम भूल जाते हैं, और बिना विश्वास के किया गया उपाय पूरा फल नहीं देता। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। इसलिए जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल वैसे ही करना जैसा बताया जा रहा है। एक भी कदम मत छोड़ना। आने वाले सोमवार की रात सोने से पहले अपने सिरहाने एक छोटा सा तांबे का लोटा रख देना। उस लोटे में साफ जल भरना, उसमें एक लौंग और थोड़ा सा काला तिल डाल देना। अब सुबह सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करने के बाद वही जल लेकर शिव मंदिर जाना। अगर मंदिर दूर हो तो घर में ही शिव जी की तस्वीर के सामने बैठ जाना। पहले धीरे धीरे वह जल शिवलिंग पर चढ़ाना और लगातार 21 बार बोलना ओम नमः शिवाय। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखना, जल चढ़ाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करती हैं। और हाँ, उपाय पूरा होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को सफेद मिठाई या दूध जरूर दान करना, क्योंकि भोलेनाथ को दया सबसे ज्यादा प्रिय है, दान सबसे ज्यादा प्रिय है।
अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस छोटे से उपाय में इतनी शक्ति कैसे? तो सुनिए, तांबा ग्रहों की अशुभता को शांत करता है। काला तिल बुरी नजर और अदृश्य रुकावटों को दूर करने का संकेत माना जाता है। और शिव नाम ये ऐसी शक्ति है, ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो टूटे हुए भाग्य को भी बदल सकती है, बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल सकती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर ये उपाय लगातार 3 सोमवार तक पूरे नियम से कर लिया तो एक ऐसा परिवर्तन शुरू होगा जिसे देखकर खुद आपको यकीन नहीं होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन का प्रवाह शुरू होगा, आती लक्ष्मी का मार्ग खुलेगा और ये सब इतनी तेजी से होगा कि आप मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहेंगे। अब यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ उपाय कर लेना ही काफी नहीं होता। कई लोग पूजा तो करते हैं, उपाय तो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ आदतें ही उनका भाग्य रोक देती हैं और फिर वो कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिला, चमत्कार क्यों नहीं हुआ। इसीलिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें हल्के में मत लेना। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत कम करो, क्योंकि उठते ही नकारात्मक चीजें देखने से मन की ऊर्जा कमजोर होती है, मन का बल घटता है। उसकी जगह 3 बार हर हर महादेव बोलो, ये 3 शब्द आपके दिन की शुरुआत को शक्तिशाली बना देंगे। और ध्यान रखना, सोमवार के दिन घर में झगड़ा बिल्कुल मत करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जिस घर में क्रोध और क्लेश बढ़ता है वहां लक्ष्मी और शांति दोनों धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और एक और जरूरी बात, अगर कोई गरीब भूखा या जरूरतमंद दिखे तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन मदद जरूर करना, क्योंकि इस समय आपके भाग्य का द्वार दान और दया से ज्यादा तेजी से खुलने वाला है। अब सुनिए क्या बिल्कुल नहीं करना है, किसी को अपनी हर योजना मत बताना, किसी को अपनी तरक्की के राज मत बताना, क्योंकि आपके आसपास इस समय ऐसे लोग भी हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की देखकर जलते हैं, और यही लोग बुरी नजर और बाधा का कारण बनते हैं। ये गुप्त शत्रु हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। इसलिए शांत रहो लेकिन सावधान रहो। और एक बात गांठ बांध लो, सोमवार की रात मांस और शराब जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखना, क्योंकि जिस समय ग्रह परिवर्तन का संकेत दे रहे हो उस समय शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, तभी ईश्वर की शक्ति आप तक पूरी तरह पहुंचती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपको समझ आ जाएगा कि 1 लाख व्यापार में आखिर भोलेनाथ ने आपको इतना संघर्ष क्यों दिया। और यकीन मानो यह बात सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, अब वह बात सुनिए जो शायद आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं समझाई होगी। आप बार बार सोचते होंगे, बार सोचते होंगे, आखिर मेरे साथ इतना संघर्ष क्यों, मैं मेहनत भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, फिर भी रुकावट क्यों, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। लेकिन रुकिए, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। और जो इंसान यहां टिक गया उसका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भोलेनाथ साधारण इंसान की परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा उसी की होती है जिसके जीवन में आगे बहुत बड़ा लिखा होता है। और कुंभ राशि वालों, जो समय आप पर चल रहा था वो आपको कमजोर करने नहीं आया था, वो आपको अंदर से इतना मजबूत बनाने आया था कि जब असली मौका आए तो आप उसे थाम सकें, उसका पूरा फायदा उठा सकें। याद करिए, जब सबने साथ छोड़ा तब भी आप खड़े रहे, जब अपनों ने नहीं समझा तब भी आपने हार नहीं मानी, जब रातों में चिंता ने घेरा, जब तनाव ने तोड़ने की कोशिश की तब भी आप अंदर ही अंदर उम्मीद की एक किरण पकड़े रहे। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान शिव किसी की किस्मत एक दिन में नहीं बदलते, पहले वो उसके अंदर धैर्य बनाते हैं, उसे परिपक्व करते हैं, फिर सही समय आने पर ऐसा परिवर्तन देते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया कहती है ये चमत्कार है। और कुंभ राशि वालों, शायद अब वही समय आपके करीब आ चुका है। इसलिए आज के बाद खुद को कमजोर मत समझना। आपके जीवन में जो देर हुई उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि कई बार भगवान उसे देने में देर करते हैं जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे। जब इंसान तैयार होता है तो सब एक साथ मिलता है, एक बार में मिलता है, और उतना मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। अगर आने वाले दिनों में आपको अचानक कोई शुभ समाचार मिले तो उसे सिर्फ संयोग मत समझना। अगर कोई पुराना रुका काम अचानक बनने लगे तो उस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि जो शुभ संदेश फैलाता है उसके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी।